नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। तो वहीं राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा इस परीक्षा को रद्द न करने के निर्णय के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार और खास तौर पर कैबिनेट मंत्री करोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। कहा कि इस निर्णय से साफ हो गया है कि भाजपा सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है और उनकी भावनाओं से भी खेल रही है। इसके अलावा डोटासरा ने कहा कि सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली नहीं बल्कि स्पष्ट होनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ी लाल मीणा द्वारा चुनाव से पहले जो माहौल बनाया गया था, वो युवाओं को जो आश्वासन दिए गए, अब वही सरकार अपने ही वादों से पीछे हट रही है। ये भाजपा की कथनी और करनी में फर्क को दर्शाता है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार अब इस भर्ती परीक्षा को रद्द न करके युवाओं को धोखा दे रही है। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार और कृषि मंत्री करोड़ी लाल मीणा से सीधे सवाल पूछे और कहा कि भाजपा सरकार और कृषि मंत्री को यह बताना चाहिए कि अब एसआई भर्ती को लेकर राजस्थान के उन 9 लाख युवाओं की भावना का क्या होगा जिन्होंने इस परीक्षा के लिए मेहनत की थी। इसके अलावा मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जनभावना के साथ खड़े होने की बातें क्या सिर्फ सत्ता लूटने का षड्यंत्र थी। तो वहीं डोटासरा ने भाजपा पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों से पहले युवाओं के बीच भ्रम फैलाया गया और वहीं कांग्रेस पर झूठे आरोप भी लगाए गए और कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही भाजपा अब कह रही है कि चयन प्रक्रिया को संदेह में डालना उचित नहीं है। इसके अलावा डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रधानमंत्री खुद इस भर्ती परीक्षा पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारी युवाओं को भ्रमित करने में लगी हुई हैं और कहा कि पूरी प्रक्रिया को संदेह में डालकर भाजपा ने युवाओं की उम्मीदों से खिलवाड़ किया और अब जब सत्ता मिल गई है तो अपने सारे वादे भुला दिए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भाजपा ने जानबूझकर राजनीतिक माहौल बनाया और युवाओं को गुमराह किया। अब जब परीक्षा रद्द नहीं हो रही है तो स्पष्ट की कि युवाओं से सिर्फ वोट बटोरने के लिए झूठे वादे किए गए थे। इसके अलावा कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार युवाओं के साथ न्याय करे और अपनी चुनावी वादों को निभाए, वरना जनता इसका जवाब आगामी चुनावों में जरूर देगी। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द में देखने जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।